नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जो पत्र निर्गत है, राज्य में शिक्षण व्यवस्था में सुधार से लेकर जो पत्रांक और दिनांक के साथ निर्गत है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है और वह जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम लोग डिटेल चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो शिक्षा सेवक तालमी मरकज़ के क्या कार्य और क्या कर्तव्य दिए गए हैं, उस पर मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, इसके पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, उनके अनुसार से शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालमी मरकज़ के लिए विद्यालय निरीक्षण का कार्य भी दिया गया था। अब वह कार्य से उसे मुक्ति मिल गई है, लेकिन एक नए कार्य से उन्हें संबद्ध किया गया है, जोड़ा गया है, जो महत्वपूर्ण है विद्यालय के लिए। तो हाल फिलहाल जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं, उनके निर्देशानुसार तथा उनके हस्ताक्षर के साथ एक पत्र निर्गत है, जिसका पत्रांक 84 और दिनांक 2/7/2024 है। यह पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के नाम से है, जिसमें विषय स्पष्ट रूप से रखा गया है कि राज्य में शिक्षण व्यवस्था में सुधार के संबंध में। आप पत्र का अवलोकन बारीकी से किए होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे पुनः सभी बिंदुओं को संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो डिटेल बातें होगी वह होगी शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालमी मरकज़ के बारे में। इसके बाद इस पत्र में जो अनेक बिंदु हैं वो इस प्रकार से उसमें मेंशन किया गया है। पहला है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना के अंतर्गत आपका विद्यालय भवन, विद्यालय की जो बिल्डिंग है उसकी देखरेख, उसके बाद बेंच डेस्क की व्यवस्था आधारभूत संरचना के अंतर्गत है, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, उसके बाद विद्युत व्यवस्था है। तो यह आधारभूत संरचना जो कि पॉइंट नंबर 1 में है, और इसमें जो बनाया गया है पॉइंट, इसमें डिटेल उसमें मेंशन किया गया, आप सावधानी से उसे पढ़ें। उसके बाद दूसरा इसमें पॉइंट है शिक्षण व्यवस्था, यानी कि पठन पाठन की क्या व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्या निर्देश इसमें दिए हैं, उसको किस प्रकार से फॉलो करें शिक्षक, वह भी दिया हुआ है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालमी मरकज़, जिसे प्रारंभ में टोला सेवक के नाम से जाना जाता है, उसकी बहाली हुई थी और वही नाम परिवर्तित होकर के अब शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालमी मरकज़ के रूप में जाना जा रहा है। इसी पॉइंट पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा, इससे बचाव की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आप उसमें पढ़िएगा। उसके बाद अगला 5वां पॉइंट है बच्चों की उपस्थिति। बच्चों की उपस्थिति 75% होनी है और किसके माध्यम से होनी है, और जो बच्चे यदि अन्यत्र किसी विद्यालय में, जो प्राइवेट विद्यालय है, वहाँ पे नामांकित हैं, तो उन बच्चों का जो गवर्नमेंट बिहार सरकार की जो विद्यालय है उससे नाम को काटे जाने की भी बात कही गई है। आप डिटेल से पढ़िए उस पत्र को, मैं पत्र स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है FLN किट, जो कि 6ठा पॉइंट है। तो FLN किट प्रत्येक विद्यालय को मिल गया, और FLN किट की सहायता से किस प्रकार से बच्चों को अध्ययनरत कराएंगे, उसको पढ़ाएंगे, वह भी उसमें डिटेल चर्चा की गई है। और 7वां पॉइंट है MDM, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन जो बच्चों के लिए दी जाती है, खाना परोसी जाती है, उसकी क्या व्यवस्थाएँ हैं वह भी वर्णन है। अगला इसका 8वां पॉइंट है शिक्षकों की शिकायतों का निवारण। यह भी एक नई पॉइंट जोड़ी गई है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा, और इसमें शिक्षकों की शिकायतों का निवारण में स्पष्ट रूप से बातें अंकित की गई है कि बहुत सारे शिक्षक प्रतिदिन राज्य मुख्यालय आकर के अपनी शिकायतों को यहाँ पे दर्ज करते हैं, सुनाते हैं, और यह उचित नहीं है। लगभग 50 से 60 शिक्षक उसमें बताया गया है कि प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं राज्य मुख्यालय और वो अपनी शिकायतें लेकर के आते हैं। अब उस पत्र में कहा गया है कि वैसे शिक्षक जिनके पास शिकायतें हों, वह ब्लॉक स्तर पे या तो फिर यानी कि जो BRC स्तर है या तो फिर जिला स्तर पर उसका समाधान करने का प्रयास किया जाए।
उसके बाद 9वां पॉइंट है बिहार विद्यालय निरीक्षण। यानी विद्यालय निरीक्षण का अब किस प्रकार से शेड्यूल है उसमें वर्णन किया गया है। और 10वां पॉइंट इसका है आउटसोर्स एजेंसी व्यवस्था। आउटसोर्स एजेंसी व्यवस्था के माध्यम से क्या क्या विद्यालय को सुदृढ़ करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए उसमें बातें कही गई है, उसमें अंकित किया गया। उसके साथ साथ अन्य बिंदुओं पे भी चर्चा की गई है। तो इस वीडियो में खास करके हम लोग इस बात पे दृष्टिपात होंगे कि शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालमी मरकज़ का अब नए कार्य, नए दायित्व क्या दिया गया है, उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट में चर्चा की गई है, आप देख सकते हैं। शिक्षा सेवक तालमी मरकज़ राज्य में लगभग 26,000 टोला सेवक कार्यरत हैं, जिन्हें निम्नलिखित कार्य आवंटित हैं। पहला इसका पॉइंट है शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालमी मरकज़ द्वारा संबंधित टोले के 15 से 45 आयु वर्ग के वो साक्षर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी कि ध्यान रखिएगा 15 से 45 वर्ष आयु के वर्ग के जो शिक्षित नहीं है, नाम भी लिखना नहीं जानते हैं, साक्षर नहीं है, असाक्षर है, निरक्षर हैं, और वह आयु वर्ग है महादलित, उसके बाद दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के महिलाओं को, यानी कि जो महिला दलित हैं, महादलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, अति पिछड़ा वर्ग है, उन महिलाओं को जिनका उम्र 15 से 45 वर्ष हो रहा है, उन्हें साक्षरता केंद्र पर साक्षरता यानी कि उसे साक्षर करने का दायित्व इन्हीं शिक्षा सेवक तालमी मरकज़ को दिया गया है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है संबंधित टोले के उक्त समुदाय के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना, प्रतिदिन प्रारंभिक तैयारी कराकर एक साथ विद्यालय में ले जाना है। यानी जिन बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष हो रही है, टोला सेवक यानी कि यह जो शिक्षा सेवक है, उनका अब दायित्व हो गया कि उन बच्चों का जिनका नामांकन नहीं हुआ है विद्यालय में नामांकन करवाना, पता लगा करके, डोर टू डोर, घर घर जा करके। उसके बाद उन बच्चों को जिनका नामांकन हो चुका है, उन्हें प्रारंभिक तैयारी जो सुबह की तैयारी होती है वह करा करके फिर स्कूल को पहुंचाने का काम इन्हीं टोला सेवक यानी शिक्षा सेवक को दिया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसका विद्यालय अवधि के पूर्व शिक्षा सेवकों द्वारा टोले में 6 से 14 आयु वर्ग के विद्यालय शिक्षा में सहयोग हेतु बच्चों को कोचिंग भी प्रदान करना। यानी विद्यालय के पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं, जिनका नामांकन है, जो नामांकित नहीं, उनका नामांकन कराएंगे। उसके बाद उन्हें कोचिंग यानी कि 1 घंटे या तो जितने भी हो, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए उन्हें कोचिंग भी घर पे उन्हें एक जगह एकत्रित करके मुहैया करवाने का काम भी इन्हीं शिक्षा सेवक को दिया गया है। इसके बाद आगे है अगला पॉइंट, इसको देख लेते हैं। विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय पहुंचाना। क्लियर हो चुका है। ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय पहुंचाना। ड्रॉप आउट जो विद्यालय जो छिजित हो चुके हैं बच्चे, उनको विद्यालय फिर पहुंचाने की जिम्मेवारी इन्हीं को मिली है, शिक्षा सेवक को। आगे है शिक्षा सेवक के संबंध विद्यालय में सभी बच्चों की उपस्थिति, यानी जहाँ पे शिक्षा सेवक जिस विद्यालय में संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, उन विद्यालय की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति 75% 75% होनी चाहिए, और यह जिम्मेवारी इन्हीं को दी गई है। किसी शिक्षक की अनुपस्थिति अथवा अवकाश या किसी अन्य समस्या के चलते शिक्षक की कमी को दूर करने के लिए 1 से 2 की कक्षा का पाठ्य पठन यानी कि जो पठन का कार्य है, पढ़ने लिखने का कार्य है, उन बच्चों को प्रदान करना। यदि कोई शिक्षक विद्यालय से छुट्टी में है, किसी कारणवश कोई अन्य कार्य से कहीं चले गए हैं, तो इनकी जिम्मेवारी होती है, इनका दायित्व होता है कि 1 से 2 यानी कि पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के बच्चों का पठन पाठन का कार्य भी इन्हें ही करवाना है। आगे है संबंध विद्यालय में, यानी कि जिस विद्यालय में यानी कि 1 to 8 में मध्याह्न भोजन योजना तो संचालित है ही, तो उस विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना को लेकर के, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना से रिलेटेड जो भी उन्हें हेल्प करने की आवश्यकता हो, जहाँ भी उसकी ज़रूरत हो, वह ज़रूर उसमें हेल्प करेंगे, और यह भी उसका दायित्व है, उसका यह कर्तव्य इसमें निर्धारित किया गया है।
उसके बाद और भी इसमें पॉइंट बनाया गया है, इसे भी हम लोग देख लें। मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना, घूमने के लिए बच्चों को घूमने परिभ्रमण करने के लिए ऐतिहासिक जगह, दर्शनीय स्थल, वहाँ जाने की स्थिति में खेलकूद पर्यावरण संबंधी गतिविधियों में सहयोग करना भी इनका दायित्व है। बच्चों को चिकित्सा जांच में आवश्यक सहयोग करना भी इनका दायित्व है। बच्चों की मेडिकल जांच हो, उसमें क्या कुछ सहयोग की आवश्यकता है किन्हीं लोगों की, तो इनका उसमें अहम भूमिका होती है शिक्षा सेवक की। आगे है, शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर दिए गए कार्यों एवं दायित्व का निर्वहन भी इन्हें करना है। और अंत में यहाँ पे एक सोचनीय बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, जो गहनता से शिक्षा सेवक यानी कि शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ को इसे समझना पड़ेगा कि शिक्षा विभाग द्वारा जो समय समय पर दायित्व और कर्तव्य दिए गए हैं उनका तो वो निर्वहन करेंगे, और इन कर्मियों को विद्यालय अवधि में एक संबद्ध विद्यालय में अपना हाजिरी बनाना अनिवार्य होगा। इन्हें एक रजिस्टर में हाजिरी बनानी पड़ेगी। जिस विद्यालय में वे जुड़े हुए हैं, जिस विद्यालय से वे संबद्ध है, वहाँ पे इनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। दिन भर वह अपने, ध्यान रखिएगा, दिन भर जब से विद्यालय संचालित हो रहा है और जब विद्यालय की समाप्ति हो रही है वहाँ तक इसे रहना पड़ेगा। विद्यालय में का परिभ्रमण करेंगे एवं उक्त कार्य सुनिश्चित करेंगे, यानी कि जो ऊपर में हम लोग अभी चर्चा किए थे वह सब कार्य सुनिश्चित करेंगे। यदि इसके संबंध में क्षेत्रों में, यदि इनके संबद्ध क्षेत्रों में, यानी कि जिस क्षेत्र में, जिस पोषक क्षेत्र में वे जुड़े हुए हैं उनके क्षेत्र में यदि आउट ऑफ स्कूल, जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, स्कूल से बाहर हैं, यदि वह पाए गए, कहीं पकड़े गए, तो इन शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पद से मुक्त भी किया जाएगा। यह सोचने वाली बात है। इसलिए उपर्युक्त जो भी पॉइंट्स हम लोग चर्चा किए उन पे विशेष रूप से शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ को ध्यान देना पड़ेगा। और यदि ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं, किसी पदाधिकारी के नज़र पे आ जाते हैं कि ये बच्चे घूम रहे हैं किस विद्यालय के, और वहाँ पे यदि संबद्ध है शिक्षा सेवक, तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की इस पत्र में बात कही गई है। और वैसा ही नहीं, इसके स्थान पर, और उसे पद से भी मुक्त किया जाएगा, तो उनके स्थान पर उसी समुदाय के योग्य व्यक्ति को नियमानुसार नियुक्त किया जाएगा। स्पष्ट है, कहने का तात्पर्य हो गया कि यदि उन सभी कार्यों को वो सफलतापूर्वक नहीं निर्वहन करते हैं, नहीं कर पाते हैं, उनके द्वारा ढीली बरती जाती है, कार्यों के प्रति वे सजग नहीं होते हैं, तो उनकी जो सेवा है वह समाप्त की जाएगी, उसे पद से मुक्त किया जाएगा। और उसके स्थान पर उसी समुदाय के जो योग्य हैं, नियमानुसार जो रूल्स रेगुलेशन है उस आधार पर नए शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ की नियुक्ति हो जाएगी। पेपर में भी इस बात की चर्चा की गई है स्पष्ट रूप से। हर पेपर में आप उसको पढ़िएगा तो दिया हुआ, बगल में कुछ पेपर का कटिंग मैं यहाँ लगा रहा हूँ, उसमें हेडलाइन बनाई गई है यह भी कि शिक्षा सेवकों की जो नियुक्ति हुई है, यदि वह कार्यों को सही से निर्वहन नहीं करते हैं तो उन्हें पद से मुक्त किया जाएगा और उनके स्थान पर पुनः उसी समुदाय के नए शिक्षा सेवक की नियुक्ति की जाए। बस आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी बातों को लेकर के उपस्थित हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।